नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को जीएस की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज की मोटिवेशन लाइन है, कहता है दोस्त कि तेरे तेरे चेहरे की खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, कि तेरे चेहरे की खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं। मैं मांगता हूँ हर सफर में तेरा साथ, कि मैं मांगता हूँ हर सफर में तेरा साथ। अब तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहाँ से लाऊं। तो चलिए आज के हम पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, पहले नंबर क्वेश्चन से पहले हमारे पास ये है कि 5 क्वेश्चंस की पहले तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके पिछले प्रैक्टिस सेट से ये रिलेटेड है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, बेसबॉल गेम्स में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप कहेंगे बेसबॉल में तो 9 होती है भैया। बेस, जब भी हम बेस देते हैं तो ज्यादा बेस देते हैं तो लोग कहते हैं कि नो 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 नो, बेस हमें ज्यादा मत दीजिए, बेस हमें ज्यादा मत दीजिए, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो उसके बाद में आपका पंचम दा कौन है जी? पंचम दा किस भारतीय संगीतकार का उपनाम है जी? तो पंचम दा आपका आर डी बर्मन का, किसका है जी? आर डी बर्मन का, किसका है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका आर डी बर्मन की है। अच्छा, यूपीएससी की स्थापना किस किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो आप कहेंगे आप कहेंगे यूपीएससी की स्थापना जो हुआ था वो आपका हुआ था किसके सिफारिश पर जी? तो आप कहेंगे वो जो हुआ था वो आपका हुआ था ली आयोग की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? तो ली आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ट्रोम्बोली जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे इटैली में। कहाँ पे है जी? आप कहेंगे वो आपका जो है वो इटैली में। अच्छा, सीपीआई का पूर्ण नाम क्या है? तो सीपीआई का पूर्ण नाम आपका फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कितना? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास हो गया जी। चलिए अब हम लोग चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न है, देखिए, कहता है कि किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी गोविंद जी गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की है? देखिए, मणिपुरी की अगर मैं बात करता हूँ तो मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए आपका गोविंद जी नर्तनालय विद्यालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। तो वो आपका किया था गुरु बिपिन सिंह। कौन थे? गुरु बिपिन सिंह। अच्छा, गुरु बिपिन सिंह के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे कि गुरु बिपिन सिंह जो है जिनके 4 शिष्य थे, और चारों शिष्य जो थे वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे कि आप कहेंगे कि इतना ज्यादा प्रसिद्ध थे, इतना ज्यादा प्रसिद्ध थे जिसका कोई जवाब नहीं है, इतना ज्यादा प्रसिद्ध थे। कौन कौन थे वो चारों जी? आप कहेंगे वो थे आपका दर्शना, नैना, रंजना और आपका सुवर्णा। इन चारों के चारों जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। अच्छा, गुरु बिपिन सिंह, आप कह सकते हैं कि गुरु बिपिन सिंह की जो उपाधि दिया गया था, यानी कि टाइटल जो दिया गया वो आपका हंजावा ने दिया था। किसने दिया था जी? आप कहेंगे वो जो दिया था वो आपका दिया था हंजावा ने दिया था। किसने दिया था? हंजावा ने दिया था। किसने? हंजावा ने। अच्छा, मणिपुरी के और हंजावा टाइटल दिया गया था, और मणिपुर के ये जो दिए थे वो आपका किसने दिए थे? राजा ने दिया था। अच्छा, मणिपुरी नृत्य के जनक किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे मणिपुरी नृत्य के जनक कहा जाता है गुरु बिपिन सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? आप कहेंगे गुरु बिपिन सिंह को कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको देखनी जरूरी हो जाती है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आती है, कहता है कि आपका जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ पे है जी? तो आप कहेंगे वो इम्फाल में। कहाँ पे? इम्फाल में है, जो कि आपका 1954 में इसको जो है वो ओपन किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ, आप कहेंगे कि कदम्ब कदम्ब नृत्य केंद्र,
तो कदम्ब नृत्य केंद्र आपका 1964 में, कब जी? कदम्ब नृत्य, कदम 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 पर 64, तो 1964 में आपका कुमुदनी लखिया ने ओपन किया था। कुमुदनी लखिया का सम्मान जो है वो किसे? तो कुमुदनी लखिया का सम्मान जो है वो आपका कथक से है। अच्छा, कला क्षेत्र फाउंडेशन, ये सब स्कूल है, तो कला क्षेत्र फाउंडेशन का जो ओपन किए थे वो 1936 में किया था आपका किसने? तो आप कहेंगे वो किया था आपका रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने। ये भारतनाट्यम से संबंधित है। अच्छा, सृजन विद्यालय आपका 1993 में इसका ओपन किए थे। और आपका केलुचरण महापात्रा ने क्या किए थे? केलुचरण महापात्रा ने इसका ओपन किए थे। अच्छा, नृत्य भारतीय कथक अकादमी 90 कब जी? आप कहेंगे ये जो किया था वो आपका 1947 में, 1947 में रोहिणी भाटे ने ओपन किया था। अच्छा, उसके बाद में संस्कृति श्रेष्ठकर, ये आपका कोलकाता में है, और ये 1995 में इसको ओपन किया था रानी कर्ण। ये भी आपका कथक से संबंध रखते हैं। उसके बाद में आपका यामिनी स्कूल ऑफ डांस, क्या है? यामिनी स्कूल ऑफ डांस है, जो कि आपका 1990 में ओपन किए गए थे। यामिनी कृष्ण मूर्ति, किसने किया था? यामिनी कृष्ण मूर्ति ने इसको जो है वो किया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कहता है दोस्त कि सुरेखा पुणेकर भारतीय राष्ट्र महाराष्ट्र की एक नृत्यांगना है। क्या है जी? नृत्यांगना। तो कहने तमाशा है, लावनी है, पोवदा है, आपका कोली है, तो कौन है जी? आप कहेंगे सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक क्या है जी? लावनी है। अच्छा, लावनी से क्या क्या संबंध है? आपका सांज्ञा मान्य की संबंध जो है वो आपका लावनी से ही है। अच्छा, उसके बाद में अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कि लावण्य की क्यून किसको कहा जाता है? तो लावण्य की क्यून कहा जाता है आपका सुलोचना चौहान को कहा जाता है। और इनको जो है वो आपका पद्मश्री आपका मिला हुआ है, कब जी? 2022 में मिला हुआ। अच्छा, कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अर्जुन सिंह ध्रुवे आपका बैगा से संबंध है, और इनको 2022 में, कब जी? 2022 में पद्मश्री मिला हुआ है। उसके बाद में आपका तीजन बाई इनका संबंध पंडवानी से है। और पद्म भूषण आपका 2000 कब जी? आपका 2019 में मिला है इनको। रामचंद्र हेगड़े, इनका संबंध यक्षगान से है, किसके से? यक्षगान से, और इनको पद्मश्री 2019 में मिला हुआ। उसके बाद में राम सहाय पांडे, इन यह राय से संबंध है, और पद्मश्री इनको मिला हुआ है 2000 कब जी? 2022 में। नेपाल चंद्र सूत्रधार, ये आपका छौ से संबंधित है, और आपका ये पद्मश्री मिला हुआ है कब जी? 2024 में। कब जी? 2024 में इनको मिला हुआ। 2000 इनको मिला हुआ, 2022 में, 2004 में मिला हुआ। उसके बाद में बात करें तो रामदयाल शर्मा, ये आपका नौटंकी, रामदयाल शर्मा दया करके टंकी में हिल जाती है और लीला भी कर देती है, तो ये यूपी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ और भी है, जैसे आपका रामदयाल शर्मा को पद्मश्री मिला हुआ है 2022 में। अच्छा, अम अमनूर माघब, ये आपका कुटियाट्टम से जुड़े हुए हैं, और ये कहाँ के जो कुटियाट्टम जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका केरला की है। कहाँ के है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका केरला की है। ठीक है जी, यहाँ से हम लोग समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया गया? तो वो आपका किसके नाम पर जी? अमजद अली खान के नाम पर जो है वो भारतीय संगीतकार के नाम पर जो है वो अमेरिका में आपका मैसाचुसेट्स राज्य में 1984 से 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया गया है।
चलिए अगला नंबर प्रश्न है, कहता है दोस्त कि यहाँ पे देखिएगा तो क्वेश्चन कहता है कि ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है। देखिए ललिता और नंदिनी बहनें की बात करते हैं तो मंडा मंडोलिन से नहीं जी, वायलिन से, हाँ वायलिन से संबंधित है ललिता और नंदिनी बहनें। अच्छा सरोद से एकमात्र जुड़ा हुआ महिला जो है वो आपका सरोद है। सरोद से जुड़ा हुआ एकमात्र महिला आपका कौन है जी? विदुषी शरण रानी है। कौन है? विदुषी शरण रानी है। अच्छा उसके बाद मैं बात करूं विदुषी विदुषी शरण रानी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो आपका, अगर मैं बात करूं कि वायलिन के मैसूर ब्रदर्स कौन है तो मैसूर ब्रदर्स आपका है मैसूर नटराज, मैसूर नागराज और आपका मैसूर मंजूनाथ है। दो है, कौन कौन है? कौन है? मैसूर नागराज और मैसूर मंजूनाथ है। अच्छा आपका वडाली ब्रदर्स कौन है जी? आपका वडाली ब्रदर्स जो कि आपका सूफी गायक से संबंधित है। वो आपका कौन कौन है? तो ये आपका पूरन चंद है और आपका प्यारे लाल है। उसके बाद में नूरा सिस्टर्स, ये भी सूफी गायिका है और इनका नाम है, दोनों का नाम है आपका ज्योति नाम है और आपका सुल्ताना नाम है। क्या नाम है? ज्योति नाम है और आपका क्या नाम है जी? सुल्ताना नाम है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न ये कहता है कि 2004 से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी स्थल है। देखिए भारतीय अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सबसे पहले मनाया गया था आपका 1952 में। कब जी? 1952 में बम्बई में। लेकिन अब जो मनाई जाती है वो आपका गोवा में मनाई जाती है। गोवा में मनाने के बाद सबसे पहले गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था टॉक्सिक मूवी को दिया गया था जो कि लिथुआना की है। और इसका थीम रखा गया था, थीम जो 2024 में रहा था कि युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब। अच्छा इंडियन मूवी को किसको मिली है जी? आपका इंडियन मूवी को मिला आपका घराट गणपति को मिला है जो कि आपका मराठी फिल्म है। अच्छा 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में दिया गया था। कहाँ कहाँ दिया गया था? आप कहेंगे ये दिया गया था और रॉडर डैम में दिया गया था, नीदरलैंड में ये मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि कवर हो गया जी। चलिए अगला नंबर हम बात करते हैं तो अगला नंबर की, तो प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कहाँ, कब और कहाँ किया गया? तो प्रथम दक्षिण एशिया संघ खेल का आयोजन की बात करें तो वो आपका है 1984 में। कब जी? 1984 में। कहाँ पे? काठमांडू में। और अगर नेक्स्ट 2025 में जो होगा वो आपका होगा कहाँ पे? तो आप कहेंगे वो जो होगा वो आपका पाकिस्तान में होगा। कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में होगा। और ये हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न ये कहता है कि एंड देन वन डे एयर मेमोरियल निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा? तो एंड देन वन डे मेमोरियल, ये आपका वन डे मेमोरियल आपका नसरुद्दीन शाह की है। आप यहाँ से याद करिए कि नसरुद्दीन शाह मतलब कि नशा में कोई रहता तो एंड देन वन डे यानी कि एक दिन वो पी लिया और उसके बाद में वो नशा में आ गया। तो नसरुद्दीन ऐसे याद रखिएगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिए। जैसे आपका करण जौहर की बुक का क्या नाम है जी? तो आपका करण जौहर के बुक का क्या नाम है? आप कहेंगे करण जौहर की बुक के तो हम लोग याद कर रखे हैं। तो करण जौहर की अगर मैं बुक की बात करता हूँ तो करण जौहर की अगर मैं बुक की बात करता हूँ तो करण जौहर की क्या हो जाएगी? आप कहेंगे करण जौहर की बुक की बात आप करते हैं, करण जौहर की अगर बुक की बात करते हैं करण जौहर की, तो करण जौहर तो अपने आप में खुद में ब्रांड है जी। आप कहें खुद में ब्रांड। तो करण जौहर की अगर बात करते हैं तो करण जौहर तो आपका यहीं पे, करण जौहर आपका अन क्या है जी? अनस्टूपेबल बॉय, क्या है जी? अनस्टूपेबल बॉय है। किसकी बुक है जी? वो आपका करण जौहर की। अच्छा प्रियंका चोपड़ा की कौन है जी? प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड, क्या है जी? अनफिनिश्ड, ये इन्हीं का बुक है। कुछ और बुक है जैसे कि बैडमैन, ये गुलशन ग्रोवर की है बैडमैन।
और आपका क्रैकिंग द कोड, ये आपका आयुष्मान खुराना की है। देखिए आयुष्मान खुराना, खुर माने क्रैक कर रहा, तो आपका क्रैकिंग द कोड है। अच्छा, प्रेगनेंसी बाइबल, ये आपका करीना कपूर की है। प्रेगनेंसी के बारे में सबसे ज्यादा बताती है कौन? करीना कपूर। अच्छा, द ग्रेट इंडिया डाइट, ये किसका? शिल्पा शेट्टी की है। द ग्रेट इंडिया डाइट, डाइट के मामले में, फिट रहने के मामले में माना जाती है शिल्पा शेट्टी को। अच्छा, वेलकम टू पैराडाइज, ये आपका किसकी बुक है? तो ये उसी का बुक है जिसका बुक है मिसिज फनी बॉन्स, ये आपका ट्विंकल खन्ना की है। ट्विंकल खन्ना किसकी घर वाली है जी? आप कहेंगे ये अक्षय कुमार के, नहीं बताना भाई। अच्छा, द कीज ऑफ लाइफ, ये इमरान हाशमी की है। आपका आई एम नो, कौन ये? आई एम नो आई एम नो मसीहा, ये आपका किसका जी? सोनू सूद की है। अच्छा, द बिफोर डेट, ये किसका जी? ये आपका तुषार कपूर की है। किसकी? तुषार कपूर की है। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन भाग लेने के लिए जिम्मेदार है जी? आप कहेंगे ये जो जिम्मेदार है वो आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। देखिए केंद्रीय प्रशासनिक, देखिए निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? तो वो आपका जिम्मेदार कौन है जी? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आपका है। ये आर्टिकल्स कितने में? आर्टिकल्स 323 के ए में है जी। अच्छा, ए की जब भी बात आती है तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जो है वो क्या किया गया था? ऐड किया गया था। और ये कौन से एक्ट के तहत ये पास हुआ था? तब कहेंगे ये 1985 के एक्ट के तहत ये जो है वो पास किया गया था। क्या जी? 1985 के एक्ट के तहत ही आया था। और जो इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जो होते हैं, जो आपका जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल होती है, वो उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। जो आपका CGI यानी कि आपका चीफ जस्टिस इंडिया के परामर्श पर ये सब चीजें होती है। ठीक है जी, यहाँ से इम्पोर्टेंट हम लोग को आ गया। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के चुनाव आयोग की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के चुनाव आयुक्त की तो इसका 6 वर्ष जो होती है वो आपका होती है, कार्यकाल होती है 6 वर्ष या तो फिर 62 वर्ष। अच्छा, 6 वर्ष या 62 वर्ष होती है। अगर मैं बात करता हूँ कि आपका प्रथम चुनाव आयुक्त, ये तो हो गया। चुनाव सुधार समिति की अगर मैं बात करता हूँ तो चुनाव सुधार समिति आपका जो इससे पहले यहाँ पर बात कर लिए। हाँ, यहाँ अगर बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो उसमें होती है आपका 6 वर्ष और आपका 65 वर्ष में उसको रिटायर होती है। और इसमें जो होती है वो आपका एक अध्यक्ष होती है और 2 अन्य सदस्य होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यह क्या शुरू से ही 3 सदस्य रहे थे, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य? तो नहीं, ये बल्कि 1989 में यानी कि 1989 में ये 1+2 में पास हुआ था। लेकिन बाद में कुछ कारणवश ये 1990 में ये 1 हो गया। लेकिन फिर से 1 अक्टूबर 1993 के बाद ये 1+3 हो गए, 1+2 हो गया, यानी कि 3 आपका हो गया। कितना हो गया जी? आप कहेंगे 3 हो गया। और इसमें आपका चुनाव सुधार समिति जो आया था वो आपका 2 आया था। दिनेश गोस्वामी जो कि 1990 में, और आपका इंद्रजीत गुप्ता जो कि 1998 में। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें जो अध्यक्ष थे वो अभी कौन है जी? अभी आपका राजीव कुमार है। और अन्य 2 है वो आपका कौन है जी? ज्ञानेश कुमार और आपका सुखवीर संधू है। कौन है जी? ये 2 हैं, सुखवीर संधू है और आपका ज्ञानेश कुमार है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ दोस्त कि इसका जो थीम रखा गया था, यानी कि 2025 में जो थीम रखा गया था चुनाव में, कि चुनाव में क्या थीम रखा गया था? प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो आपका कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और मतदाता दिवस मनाई जाती है 25 जनवरी को। हालांकि आपको पता होगा कि 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयुक्त में सबसे पहले जो क्या किया गया था, पास किया गया था।
पहली बार जो है वो क्या शुरू से ही 1985 से ही बनाया गया था चुनाव आयोग, तो उसी समय से मनाया जा रहा था? तो नहीं, ये जो 25 जनवरी मनाया जाता है ये 2011 के बाद मनाई जाती है। 2011 में ही सबसे पहले की तो जो है वो मनाई गई थी, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ एक्ट 324 की, तो एक्ट 324 में आपका चुनाव आयोग की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 326 में आपका वयस्क मताधिकार के मामले में, यानी कि 18 वर्ष से कम के बच्चे जो हैं, 18 वर्ष से कम के जो युवा हैं, वो आपका मतदान नहीं दे सकते हैं। पहले तो था आपका 21 वर्ष, लेकिन बाद में घटा करके 18 वर्ष कर दिए। ये किनमें संविधान संशोधन में? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में कर दिया गया। उसके बाद में आर्टिकल 329, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चुनावी मामलों में अदालत जो है वो हस्तक्षेप बिल्कुल भी क्या जी, आप कहेंगे बिल्कुल भी ये नहीं करेगी। इतनी बात ध्यान में रखेंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल, इतनी बात तो हमें ध्यान में रखना ही होगा। चलिए अगले नंबर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष किया गया था? तो आप कहेंगे 1992 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में किया गया था। अच्छा, पहली अध्यक्ष जो बना था उस समय के, वो कब, कौन बना था? जयंती पटनायक बना था। कौन बना था? जयंती पटनायक बना था। वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है जी? वर्तमान अध्यक्ष आपका विजया विजया रहाटकर है। और वर्तमान में आपका नौवा आयोग अभी चल रहा, जिसमें आपका 31 जनवरी 1992 को क्या हुआ था, आपका बना था, और एक्ट जो पास हुआ था वो आपका 1990 में पास हुआ था। अच्छा, उसके तहत जो है वो ये बना था 1993 में आपका ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का आयोग बना था। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ 10 की, तो आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका क्या बोलते हैं जो आपका ये जो 31 दिसंबर 1992 की मैं बात कर रहा था, वो आपका इस मामले में बनाया गया था, यहाँ पे बना था। और एक्ट जो पास हुआ था वो आपका 1990 में पास हुआ था। और 1993 में, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया कि ये आपका जो क्या बोलते हैं, नेशनल कमीशन, क्या बोलते हैं, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस आयोग, जो आपका एनसीबीसी मतलब हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका जो है वो क्या हो गया, आयोग हो गया। और एनसीएम बोले तो आपका नेशनल कमीशन माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक आयोग की क्या हो गया, यहाँ पे आयोग बनाया गया। अच्छा, आपका जो आपका एससी एसटी होती है, यानी कि आप कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उसकी आयोग बनाया गया था आपका 2000 कब जी, 2004 में बनाया गया था। कब जी, 2000 आपकी 4 में बनाया गया था। चलिए अगला नंबर हम प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी? आप कहेंगे निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी? तो कौन कर देती थी? आप कहेंगे कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर देती। आपको पता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में होती है, कानपुर में कौन करते हैं? या आपका करते हैं सचिंद्र सान्याल करते हैं। और उसके बाद में इसको मॉडिफाई करके बनाई जाती है एक नौजवान सभा बनाई जाती है 1900 कब जी, 1926 में, जिसको बनाते हैं आपका भगत सिंह बनाते हैं। कौन बनाते हैं? भगत सिंह। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके बाद में इसी को, यानी कि आपका एच आर ए मतलब कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशंस को आपका जो एकीकरण करके, यानी कि उसके जिम्मेदारी को संभालते हैं। फिर बाद में आपका बनाई जाती है HSRA बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एच एस बनाई जाती है। HSRA का मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशंस,
ये बनाई जाती है आपका 1928 में बनाई जाती है। कौन बनाते हैं? फिरोज शाह कोटला बनाते हैं। कौन बनाते हैं? फिरोज कौन बनाते हैं? फिरोज फिरोज शाह कोटला बना फिरोज शाह फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में बनाई जाती है, जिसको जिसको नाम चेंज करके अभी कर दिया गया, अरुण जेटली कर देगी। इसको बनाते हैं आपका चंद्रशेखर आजाद बनाते हैं। कौन बनाते हैं? चंद्रशेखर आजाद बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद में अभी भारत सीक्रेट सोसाइटी, ये आपका 1904 में इसको बनाया गया था। अच्छा, आपका अनु अनुशीलन समिति, ये आपका 1902 में बनाई जाती है। कब जी? 1902 में बनाई जाती है। आपको पता होगा यहीं पर जो है वो HRA सदस्यों ने कौन सा यहाँ पे जो है वो एक्शन को अंजाम दिया था जी? आप कहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो HRA के मामले में मैं आगे आगे बात करूंगा, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा कि इन जो अगर बात करते हैं यहाँ पे कि HRA के सदस्य ने, यानी कि जिसको जो भगत सिंह ने बनाया था, तो उसका जो अंजाम यानी कि एक्शन कौन दे रहा था? आप कहेंगे ककोरी एक्शन के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे। ककोरी एक्शन जो हुआ था ककोरी एक्शन जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था? कब हुआ था जी? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 1925 को हुआ था, और इसमें जो है वो 4 लोगों की फांसी पर गई थी। 4 लोग कौन कौन थी? अशफाक उल्ला खां की, और आपका राजेंद्र लाहिड़ी की, और उसके बाद में आपका ठाकुर रोशन सिंह की, और आपका राम प्रसाद बिस्मिल्ला की। किसकी जी? 4 गो की। इसमें आपको पता होगा कि इसमें जो आपका कई सारे ने आपके जो फांसी के फंदे पर यहाँ पे चढ़ गए थे। इन चारों को चारों फांसी दे दिया गया था। हालांकि आपको पता होगा कि इसी समय जो है वो हमारे एक नारा आया था, सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में है, देख देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहाँ पे जो है वो आपका उसके बाद में जो आपका ककोरी कांड हो गया था, जिसमें आपका कौन सा ट्रेन चला था, यहाँ पे आपको ध्यान होगा। ककोरी एक्शन के बाद जो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलता था, तो ये चलता था आपका लखनऊ चलता था, आपका सहारनपुर चलता था। कौन ट्रेन था जी? ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन नाम था। इस घटना इस घटना इस घटना में आपका जो इस घटना में किसके हाथ से जो है वो गोली चल गई थी? तो इस घटना में चल गया था आपका किसके हाथ से? तो आप कहेंगे ममदास गुप्ता के हाथों से चल गया था। तब जो है वो इसको ककोरी कांड कहा जाता था, लेकिन ककोरी कांड नहीं। यहाँ के बाद में सरकार ने ये कहा कि ककोरी कांड किया, हमारे देश के आजादी के लिए धन बेच करके हथियार खरीदे थे, उसको ककोरी कांड नहीं, ककोरी एक्शन उसको बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न हमारे कहता है कि 1928 में, कब जी? 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन 1928 के विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण जो है वो किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के मामले में आप थोड़ा सा जान लीजिए। साइमन कमीशन की गठन होती है 8 नवंबर 1927 को। कब जी? आप कहेंगे कि ये होती है आपका 8 नवंबर 1927 को होती है। कब जी? आप कहेंगे साइमन कमीशन जो होती है वो आपका होती है 8 नवंबर 1927 को होती है। और ये भारत में जो आया था वो कब आया था? ये भारत में आया था आपका 3 फरवरी 1928 को आया था। अच्छा, रिपोर्ट इसने कब पेश किया था जी? आप कहेंगे इसने रिपोर्ट पेश किया था 1930 में। किसने किसने रिपोर्ट ये पेश किया था? आपको पता होगा, ये आपका मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड ये केस पर इस 21 बार सुधार करने आया था। तो ये सुधार करने आया था 1919 में। आपको पता होगा इसी को कहा जाता है व्हाइट मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन, जिसमें जो आपका भारत के जो था वो एक भी सदस्य नहीं था, मतलब एक भी सदस्य इसमें नहीं था। व्हाइट मैन
ऑफ जो बोलते हैं उसको कमीशन बोलते हैं। इसमें भारत के एक भी सदस्य नहीं था, इसलिए इसको जो है वो हम लोगों ने विरोध कर दिया। और उसमें जो है वो 7 लोग जो थे वो आपका अंग्रेज के लोगों थे। कौन थे? कोई भी नहीं थे हमारे भारत के लोग, और सब जो थे वो अंग्रेज के हित में थे। अब अंग्रेज के लोग थे और हमारे हित में थोड़े ना बात करेंगे, तो वो तो अंग्रेज अंग्रेज की तरफ ही बात करेंगे। तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और उसी में जो है वो लाठी के प्रहार से, क्या जी? आप कहेंगे लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की क्या हो गई? लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब तब लाला लाजपत राय लाठियों के प्रहार से एक स्टेटमेंट आया कि मेरे सिर पर लाठी का एक ऐसा प्रहार मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बनकर उभरेगा। और उसके बाद भगत सिंह ने लाला लाजपत राय के जब लाठी के प्रहार से मौत हो गया, तब जो है वो भगत सिंह कहते हैं कि आपकी बदला मैं 1 महीने में लूंगा। और उसके बाद में ठीक 1 महीने के बाद, यानी कि 17 नवंबर को इनकी मौत हो गया था। उसके बाद में 17 नवंबर को मौत हो गया था, 17 नवंबर 1928 को। तो आप कहेंगे 17 दिसंबर को, यानी कि 1 महीने के बाद क्या जी? आप कहेंगे 1 महीने के बाद आपका भगत सिंह जो एचआरसी के मेंबर थे, वो आपका क्या जी? लाला लाजपत राय की मौत का बदला 1 महीने में लेते हैं। यानी कि आप उस समय जो था वो आपका कौन था? मारने के टारगेट था किसको? तो इसका था इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? संडरसन। संडरसन उस समय जो था वो आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। कौन? आप कहेंगे स्कॉट था। और एएसपी था, यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। तो वो कौन था? आपका संडरसन था। तो उसको जो है वो मारने का शौक था आपका स्कॉट का, लेकिन मरा गया आपका संडरसन मरा गया। तो भगत सिंह ने उनका जो है वो बदला लिया था। तो अब यहाँ से तो उसी का हम लोगों ने विरोध कर दिया और नारा दिया हमें कि साइमन गो बैक। क्या जी? साइमन गो बैक। चलिए, यहाँ से तो हमारे पास हो गया जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय सभा में बम फेंका था? हालांकि आपको पता होगा लो डेंसिटी की जो है वो बम फेंका था भगत सिंह और राजकुमार, आपका भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल्ला राजगुरु, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन 2 क्रांतियों के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो किसने बम फेंका था? तो आप कहेंगे भगत सिंह और आपका बटुकेश्वर दत्त। अच्छा, साइमन कमीशन का ये लोगों ने विरोध किया था। तब उस समय 2 बिल और विरोध किया गया था, 2 बिल के लिए। आपका ट्रैक डिस्प्यूट बिल और आपका पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन था जी? ट्रैक डिस्प्यूट बिल और आपका पब्लिक सेफ्टी बिल। इन इसको भी आपका जो है वो विरोध किया गया। इसमें नारा दिया गया था आपको पता होगा कि ये नारा इनकलाब जिंदाबाद दिए थे भगत सिंह। लेकिन भगत सिंह तो इसको गढ़ा था, लेकिन इसको जो है वो नहीं, भगत सिंह तो इसको फेमस किया था, लेकिन इसको गढ़ा था कब जी? इसको गढ़ा गया था, कौन गढ़ा था? तो आप कहेंगे इसको गढ़ा था 1921 में। कब जी? 1921 में हसरत मोहानी ने इसको जो है वो आपका गढ़ा था। किसने? 1921 में हसरत मोहानी ने इसको जो है वो आपका गढ़ा था। ठीक है जी। चलिए अगला अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि जुलाई 1968 में, कब जी? आप कहेंगे जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति क्या जी? आप कहेंगे हरित क्रांति के जनक किसको कहा था? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा था? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि हरित क्रांति प्रभावशीलता को अधिक आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए
डैश नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो एक विशेष जारी किया था आपका गेहूं क्रांति। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ बातें यहाँ पे है कि पहले वित्त मंत्री जो आपका पहले वित्त मंत्री जो उस समय के थे, मतलब कि जब गांधी जी के शासन, इंदिरा गांधी के शासन कर रहा था, तो वो कौन थे? आप कहेंगे वो इंदिरा गांधी ही थे। अच्छा, पहली महिला गृह मंत्री कौन थे? तो वो इंदिरा गांधी ही थे। अच्छा, इनकी बुक्स का क्या नाम है? तो इनका बुक्स का नाम है आपका, इनका इनके बुक्स का क्या नाम है जी? इनके बुक्स का आपका नाम है जी, क्या नाम है? इनके बुक्स का नाम है आपका एटर्नल इटर्नल इटर्नल इंडिया, इटर्नल इंडिया नाम है। उसके बाद में आपका माई ट्रूथ नाम है। हरित क्रांति की अगर मैं बात करता हूँ तो एम ए स्वामीनाथन की बुक है आपका इन सर्च, क्या नाम है? इन सर्च ऑफ बायो, इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या नाम है? इन सर्च ऑफ अति हैप्पीनेस नाम है। चलिए आगे अगर मैं हम लोग बात करते हैं अगला अगला नंबर प्रश्न की ओर, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है अगला नंबर प्रश्न दोस्त कहता है कि डॉक्टर डी एस अठवाल को भारत में डैश क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए डॉक्टर डी एस अठवाल, अगर मैं बात करें तिलहन के मामले में, तो तिलहन के मामले में आपका कौन था? सैम सैम पित्रोदाय था। कौन था? सैम पित्रोदा था। कौन? सैम पित्रोदा, जो कि आपका इनको सैम पित्रोदा को आपका संचार क्रांति के जनक कहा था, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल की जनक कहा जाता है। इनकी बुक का नाम क्या है जी? आप कहेंगे इनकी बुक की नाम, इनकी बुक के नाम कितनी ज्यादा, इनकी बुक के नाम आपका क्या नाम है जी? आप कहेंगे कि इनका बुक का नाम आपका ड्रीमिंग बिग नाम है। क्या नाम है? ड्रीमिंग बिग नाम है। अच्छा, गेहूं, इसका राइट उत्तर हो जाएगा गेहूं। अच्छा, प्रोटीन प्रोटीन क्रांति के जनक किसको कहा जाता है जी? आप कहेंगे प्रोटीन जनक क्रांति कहा जाता है आपका मोदी जी और आपका अरुण जेटली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोदी जी और अरुण जेटली को कहा जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि भारत में कृषि जनगणना के अंतराल पर आयोजित की जाती है। तो भारत में कृषि जनगणना डैश के अंतराल पर आयोजित की जाती है। तो आपका है कौन? 6 बरस, 5 बरस, आपका 4 बरस, 10 बरस, तो कौन है जी? 5 बरस है। अच्छा, पहली बार जो है वो आपका है कि कृषि जनगणना में आपका जो है कृषि जनगणना में आपका पहली बार जो कृषि जनगणना हुआ था वो आपका हुआ था 69 से 71 हुआ था। आपका लेकिन अब जो है वो अभी जो चल रही है वो आपका 11वीं चल रही है। 2021 से आपका 22 है 11वीं। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप कहें कि जो पहली बार जो जनगणना किया गया था ये आपका जो है वो कौन संचालित करता है इसको जी? तो आप कहेंगे ये आपका गृह, कौन सा मंत्रालय आपका इसको चलाता है? तो ये आपका कृषि मंत्रालय ने चलाता है। कौन चलाता है? कृषि मंत्रालय चलाता है। अच्छा, आप कहें कि जो पहली बार जनगणना हुआ था इनरेगुलर हुआ था, इरेगुलर यानी कि अनियमित हुआ था मेयो के शासन काल में। कब जी? मेयो के शासन काल में। जो ये मेयो जो था वो भारत का कौन था? मेयो जो था वो भारत का वाइसराय था 1872 में। अच्छा, 1881 में 1881 में जो रेगुलर जनगणना शुरू हुआ था उसके बाद में हमेशा रेगुलर हुआ था। तो वो हुआ था आपका रिपन के शासन काल में। रिपन के शासन काल आपको पता हो गया कि रिपन के शासन काल 1980 से 84 रहा था। ये नियमित जो है वो आपका चला था। और ये जो है वो आपका उसके बाद 10 साल के बाद जनगणना हमारी हुआ था। अच्छा, पशु जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे पशु जनगणना 1920, 1919 से 20 में ये शुरू हुआ था और ये 5-5 बरस के बाद होती है। अच्छा, पहली आर्थिक जनगणना आपका कब होती है? तो 1977 में होती है। कब होती है? 1977 में होती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब जी? आप कहेंगे भारत में वित्तीय वर्ष डैश से डैश चलती है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च चलती है। ये एक्ट आपका 367 क्लोज 1 के तहत ये चलती है, आर्टिकल्स इतना के तहत चलती है। इसमें जनरल जनरल क्लासेज एक्ट 1897 से चला था। अच्छा, एमपी से कब चलती है जी? एमपी से आपका चलती है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक ये चलती है। अच्छा, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो कहता है कि
कहता है कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी कि FERA फेरा को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा संबंध अधिनियम FEMA किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था जी? आप कहेंगे 1999 में लागू किया गया था। ये आपका लागू किया गया था 1999 में। अच्छा, लागू जो किया गया था वो आपका 1 जून 2000 में किया गया था। कब जी? कब जी? 1 जनवरी 1 जून 2000 में किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ कि FERA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात करता हूँ, नहीं आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलर ना, हाँ रेगुलेशन रेगुलेशन एक्ट की बात करता हूँ। तो फेरा जो है वो जिसकी आपका जो है वो आता है 1973 में आती है, लेकिन लागू होती है 1 अप्रैल 1974 में ये लागू हो जाती है। कब जी लागू हो जाती है? अच्छा, उसके बाद में आपका क्या इसको बोलते हैं, आपका है कि FERMB यानी कि FRMB मतलब होती है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आपका क्या होती है जी? आपका ये जो है वो आपका फेशियल क्या बोलते हैं, फेशियल रिस्पॉन्स फेशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपका बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध एक्ट। ये आपका जो है वो आपका 5 जुलाई 2004 से ये क्या हो जाती है, लागू हो जाती है, और आपका फेमा चलती है और आपका फेरा जो है वो आपका खत्म हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि कहता है कि आपका बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा ऊर्जा रूपांतरित होती है? तो बैटरी में आपका होती है H2SO4 होती है। अच्छा, कुछ और भी प्रश्न है, जैसे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जैसे जनरेटर है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है, मोटर आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, आपका माइक्रोफोन आपका ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में बदलती है, आपका लाउड स्पीकर विद्युत से आपका ध्वनि में बदलती है, सितार जो है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा से आपका ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। यहाँ तक हो गया जी। चलिए अगले नंबर हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है अगला नंबर प्रश्न, कहता है कि ग्रेबिलिया रोबस्टा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक ग्रेबिलिया रोबस्टा, इनका जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है आपका सिल्वर ओक नाम है। अच्छा, पीपल के वैज्ञानिक नाम क्या नाम है? तो आप कहेंगे फाइकस रिलीजियोस नाम है। अच्छा, तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिमियम टेम्यूस्फोरम नाम है। अच्छा, आपका नीम का क्या नाम है? एज हाइरेक्ट इंडिका। और आपका इमली का आपका टैमेरिंडा। और आपका केला की मूसा। अच्छा, बबुल की आपका अकेशिका अरेबिका। अच्छा, अनार की आपका पोनिका ग्रेटा। अच्छा, बरगद के क्या नाम है? आप जरा बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का जो प्रश्न है आपके लिए क्या है, कहते हैं कि जिन पौधे के बीज फलों के अंदर बंद रहता है उन्हें क्या कहता है? तो उन्हें क्या कहता है, इसकी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।